हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपका एग्जाम भी हुआ होगा। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड कितने अटेम्प्ट आपके जीए के रहे हैं, वो भी शेयर कीजिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। अभी हम शिफ्ट 1 का एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन आपकी प्लेलिस्ट से आए थे, या कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी, वो सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है और वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज पे। ये हमने जो है डिफेंस वाली न्यूज़ जो कवर की थी ना, आपका मैराथन सेशन, उसमें यहाँ पे कवर किया हुआ था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ था। काफ़ी सारे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। एक डाइविंग वेसल सपोर्ट का क्वेश्चन आपका था। ठीक है, आईएनएस निस्तार का आया हुआ था, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एक आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था अबाउट दी एफडीआई जो रिकॉर्ड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। इट इज 81.04 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एक पार्टनरशिप यहाँ पे आपकी हुई थी आईसीसी एंड गूगल की। ठीक है, किसके लिए? फॉर बूस्टिंग दी फैन एंगेजमेंट। ठीक है, विमेंस क्रिकेट की। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एक डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ठीक है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इंडिया की रैंक कितनी है। 130 रैंक यहाँ पे इंडिया की थी। ठीक है, इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन माउंट माउंट मकालू पे भी बना था। अब क्वेश्चन मेरे को क्लियर करना, वैसे तो क्वेश्चन जितना मेरे को पता है कि जितना मेरे को बताया गया है कि जो क्वेश्चन था वो था कि ये जो माउंट मकालू है, ठीक है, ये जो माउंटेन है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में मतलब कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल और चाइना बॉर्डर पे ये आपका लोकेटेड है, तो नेपाल और चाइना इसका आंसर हो जाएगा। कोई कोई बच्चा ये भी बोल रहा है कि ये मतलब 5th लार्जेस्ट माउंटेन के ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन बना था, तो मुझे वो चीज़ कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका था देखो नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था कि इंडिया, मतलब ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि इंडिया के कौन सा ऐसा पर्सन इसमें से है, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिससे नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, अगर आपने नोबेल प्राइज वाली पीडीएफ गो थ्रू की होगी तो उसमें आपको ये चीज़ मिल गया होगा कि इतने लोगों जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो आप इजीली इनमें से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हो कौन से पर्सनालिटी को नहीं मिला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ऑड वन आउट टाइप था। नाउ नेक्स्ट इज एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था निवेशक दीदी के। ठीक है, रिसेंटली फेज 2 लॉन्च किया गया था निवेशक दीदी का, एंड इट वाज लॉन्च बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो इसका क्वेश्चन भी आपका बना हुआ था, राइट। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन था, उड़ीसा के सीएम कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे पीएम सीएम हो गए आपके, ठीक है, या हेडक्वार्टर हो गए, ये तो हम जनरली करते रहते हैं, रिवाइज ऐसे ही वर्बली भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। इस बार तो काफी इजी था, एक पीएम भी पूछे गए थे, है ना, कनाडा के। और इसके अलावा आपका इंडेक्स से दो क्वेश्चन बन गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, जिसमें टॉप किसने किया था? आइसलैंड ने टॉप किया था, मोस्ट पीसफुल कंट्री ये है। ठीक है, इसके अलावा सुपर स्वच्छ लीग सिटीज 2024-2025 से क्वेश्चन बना था, कैटेगरी 3 लाख टू 100 लाख का। ठीक है, इसमें आपका कौन सी, इसमें भी अगेन ऑड वन आउट था कि कौन सी सिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना था। नाउ नेक्स्ट इज आपका एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा रिसेंटली अभी क्या हुआ था, जो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, इसने आपका क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, बेसिकली क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो आपकी सब्सिडी है सीसीआईएल आईएफएससी, इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया था। किस चीज के लिए? फॉर इनेबलिंग रियल टाइम ट्रांजेक्शन डॉलर ट्रांजेक्शन यूएसडी ट्रांजेक्शन सेटलमेंट एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर। तो इस पे बेस भी आपका क्वेश्चन था, आंसर आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, राइट। ये भी आपका कवर था मॉक टेस्ट में। इसके अलावा आरबीआई सर्कुलर जो जुलाई मंथ के थे, उसमें सर ने कवर किया था आपका एक क्वेश्चन बना था ना कि चेयरमैन कौन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के। तो ये वाला सर ने स्टैटिक आपका कवर किया था क्वेश्चन इन दी आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जहां पे इन्होंने बताया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टैटिक वाला कवर किया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका सीडीएसएल का भी बना था कि इसका प्रमोट किसने किया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, राइट।
तो ये भी सर ने अगेन डिस्कस किया हुआ था आपके साथ कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सर ने पूरा आपका डिस्कस किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके हमने देखो जो प्लेलिस्ट थी उसमें कवर नहीं थे, बट ये क्वेश्चंस आपके मंथली एमसीक्यू सीरीज में हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, सो फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें नहीं था, बट बाकी अगर आपने गो थ्रू किए हैं तो उसमें से आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये भी अगेन स्टैटिक क्वेश्चन था, अगर आपने ये तो ऐसा है कि पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आप सही करके आओगे। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस यही था कि मार्क कैनी जो है, मार्क कार्नी जो है, ये कौन से आपके कंट्री के पीएम थे, तो ये तो आपको वैसे भी याद होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्यूटीआरसी में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका इनॉग्रेट किया था डीआरडीओ ने। ठीक है, कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में किया था, तो ये यही आंसर था इसका, न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा एक नेशनल टीचर्स डे पे भी था। देखो वीडियो के एंड में हम नेशनल और इंटरनेशनल डेज कवर करते हैं। ठीक है, मैंने साथ में मंथ भी मेंशन किया हुआ है, और इसके लिए स्पेशली कोई वीडियो हम नहीं बनाते, बट हाँ ये ऐसे ही आपका, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ही बनते हैं, तो इसलिए हमने ये वीडियो के एंड में, आपको पता है, ये डिस्कस होता है। ठीक है, तो नेशनल टीचर्स डे के ऊपर एक क्वेश्चन बना था। इसके अलावा आपका साइन लैंग्वेज डे जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इस पे बना था, कब होता है? 23 सितंबर को होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके डे से बने थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि पहला कैंपस जो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो मुंबई महाराष्ट्र में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आपका क्या था? अनंत टेक्नोलॉजी वाला था, राइट? कि प्राइवेट कौन सी प्राइवेट इंडियन कंपनी है विच इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग डोमेस्टिकली बिल्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजी इसका आंसर था। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर। अगेन ये आज के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम ऐसी वर्बली करते रहते हैं, बट हाँ बच्चे प्रूफ मांगते हैं, तो ये आपका प्रूफ है। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम आपका लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद बायंस पे, तो ये भूटान ने किया था। ठीक है, इसके अलावा आपका स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के ऊपर आपका एक क्वेश्चन था। अब मुझे कंफर्म करना क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। ठीक है, वैसे तो ये डिटेल हमने कवर की है, बट इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं यूएई का था और कुछ बोल रहे हैं यूके के साथ था, तो दोनों वैसे कवर किए हुए हैं, बट आप मुझे को कंफर्म कर देना इसका। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि मरीन प्लास्टिक लिटर अग्रीमेंट जो है, मतलब बेसिकली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है इनिशिएटिव। ठीक है, एक आपका है फॉर टैकलिंग मरीन प्लास्टिक लिटर, एंड दूसरा है फॉर एडवांसिंग वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी। तो क्वेश्चन में आई थिंक ये वाला पूछा गया था, प्लास्टिक लिटर वाला, तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ आपका साइन हुआ था इंडिया का। ठीक है, एंड इसमें जो आपका यहाँ पे जॉइंट इन्वेस्टमेंट थी वो 41 मिलियन यूरोस की थी। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर भी क्वेश्चन था। अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था न्यू सब स्कीम जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये सब स्कीम लॉन्च की गई थी अंडर दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसका आउटले आपका 1600 करोड़ का यहाँ पे मेंशन किया गया था, राइट? सो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? अगर यही था फिर तो ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट था तो वो भी मुझे शेयर कीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि जीएसआरई ने एक अग्रीमेंट साइन किया था कोंग्सबर्ग के साथ। कोंग्सबर्ग फर्म जो है ये आपकी ओस्लो नॉर्वे की कंपनी थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कहाँ की कंपनी ये थी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना था, और इन्होंने आपका अग्रीमेंट साइन किया था को डिजाइन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए इंडिया का पहला पोलर रिसर्च व्हीकल। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था आपका। अभी क्वेश्चन देखो, जितने अभी हमें पता चले हैं उतने मैंने सर्च करके आपको बता दिए हैं कि इतने इतने हमारे जो है कंटेंट से आए थे। और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, अगर आपको बाकी कोई क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि देखो आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो चीज़ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा एग्जाम में आया है। अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, सो दैट कि हम आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेसिकली क्वेश्चन और अच्छे प्रिपेयर कर पाए आप लोगों के लिए। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो है मेल आप कर सकते हो हमारी मेल आईडी पे, ठीक है। सो फर्दर एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स ऑल्सो, ओके।